हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स ऑनलाइन कोचिंग। हम जर्नल के चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे थे और इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन हाफ करा दिया था। आज मैं वो बचा हुआ रिमेनिंग यानी क्वेश्चन वो कंप्लीट करूँगा। आपने ध्यान से इस वीडियो को देखना है और अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। तो 16 डेट तक हमने क्वेश्चन को कर लिया था। आज मैं 17 से आगे जितने भी इसकी ट्रांजैक्शंस हैं उनको जर्नलाइज करूँगा। तो आइए सबसे पहले 17 जो हमारी डेट है इस ट्रांजैक्शन को हम सोल्व करते हैं। ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। रवि से माल खरीदा। तो देखो पिछले एंट्री में परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश, आपको इसमें नेम भी दिया हुआ था, कैश भी दिया हुआ था। तो मैंने आपको बताया था कि जब नेम और कैश दोनों दिए होते हैं तो उसमें हम नेम को छोड़ देते हैं, कैश को ट्रीट करते हैं, यानी वो माल हमने नकद खरीदा था। लेकिन इसमें कहीं भी फॉर कैश नहीं लिखा हुआ। 17 वाली ट्रांजैक्शन में सिर्फ इसमें नेम दे रखा है रवि का। इसका मतलब ये हुआ कि ये माल हमने नकद नहीं खरीदा बल्कि ये माल हमने उधार खरीदा है। तो इसका इफ़ेक्ट कहाँ कहाँ पड़ेगा? माल खरीदते हैं जब तो गुड्स हमारे पास आती हैं, तो गुड्स आएंगे हमारे पास। तो गुड्स आती हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि उसके लिए हम परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं, क्योंकि हमारा रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, कि जो चीज़ बिजनेस में आती है उसको डेबिट किया जाता है। तो गुड्स आई यानी गुड्स डेबिट होंगी, लेकिन गुड्स डेबिट होने की बजाय हम कौन से अकाउंट को डेबिट करते हैं? उसकी जगह परचेज अकाउंट को। और रवि, दूसरा इफेक्ट पड़ेगा इसमें रवि अकाउंट के ऊपर। और रवि कौन है? गिवर है, देने वाला है। तो गिवर को हम क्या करते हैं? क्रेडिट द गिवर। ये हमारा रूल है पर्सनल अकाउंट का। तो रवि को कर देंगे क्रेडिट, गुड्स को कर देंगे यानी परचेज को कर देंगे डेबिट। तो एंट्री बन जाएगी 17 की, परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि। ये इसकी एंट्री बन जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि। अमाउंट के कॉलम में इसका अमाउंट फिल कर देंगे जैसे मैंने आपको सिखाया था, और नीचे उसके नरेशन लिख देंगे। जो भी आपको नरेशन या जो भी आपको ट्रांजैक्शन दी हुई है सेम वही लिखनी होती है। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम लिख देंगे परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। ये देखो, गुड्स परचेज फ्रॉम रवि, तो सेम उसी तरह लिखना होता है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी 18 की, सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश। अब देखो ये भी वैसी ही ट्रांजैक्शन है, इसमें हमने माल बेचा है, बस नेम भी दे रखा है, कैश भी दे रखा है। तो इसमें भी क्या करेंगे? नेम को छोड़ देंगे। तो ये ट्रांजैक्शन आपकी हो जाएगी सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो सोल्ड गुड्स फॉर कैश की एंट्री पहले भी आ चुकी है 7 डेट को, 7 तारीख को देखो इसकी एंट्री पहले आ चुकी है। और इसकी एंट्री हमने क्या बनाई थी? इसकी एंट्री हमने बनाई थी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, क्योंकि कैश हमारे पास आया था और सेल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, यानी गुड्स हमारे पास से गई थी। तो रूल इसमें लगा था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट का। तो अब देखो ये 18 को भी यही सेम एंट्री बन रही होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। तो बिल्कुल सेम वही ट्रांजैक्शन थी ये, तो वही एंट्री इसके अंदर पास हो गई है। इसके बाद आ जाते हैं 19 नेक्स्ट अपनी ट्रांजैक्शन पर, सोल्ड गुड्स टू सुरेश। अब इसमें फॉर कैश नहीं लिखा हुआ, नकद नहीं है इसमें। तो माल बेचा सुरेश को, यानी उधार माल बेचा। तो उधार माल बेचेंगे तो कैश तो आएगा नहीं हमारे पास। कैश नहीं आएगा तो कहाँ कहाँ इफेक्ट पड़ेगा? इसका इफेक्ट पड़ेगा एक तो सुरेश पर पड़ेगा, सुरेश अकाउंट के ऊपर। सुरेश कौन है? सुरेश हो गया प्राप्त करने वाला, क्योंकि हमने माल बेचा सुरेश को, तो सुरेश प्राप्त करेगा उस माल को। तो सुरेश हो गया रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर के रूल के हिसाब से सुरेश को तो कर देंगे डेबिट। और गुड्स हमारे पास से गई हैं, दूसरा इफेक्ट पड़ेगा गुड्स के ऊपर। गुड्स हमारे पास से गई तो गुड्स होंगी क्रेडिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट के रूल से। तो गुड्स को क्रेडिट करेंगे, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि गुड्स की जगह कौन से अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है जब माल बेचते हैं? सेल अकाउंट को। तो एंट्री बनेगी सुरेश डेबिट टू सेल अकाउंट। तो आइए देखते हैं एंट्री, सुरेश डेबिट टू सेल अकाउंट। ये एंट्री बनी हुई है इसकी, अमाउंट की जगह अमाउंट आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पे नरेशन लिख देंगे। ये आपकी होगी ट्रांजेक्शन 19 डेट की। इसके बाद आ जाते हैं डेट 20, बॉट मशीनरी फॉर कैश। बॉट का मतलब भी खरीदा या खरीदी, मशीनरी खरीदी है। और कैसे खरीदी है? फॉर कैश, नकद में खरीदी है। तो मशीनरी आएगी हमारे पास और कैश हमारे पास से जाएगा। तो दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, मशीनरी और कैश। तो देखिए मशीनरी आई
कैश गया, तो जो चीज़ आती है बिजनेस में वो डेबिट और जो चीज़ जाती है वो क्रेडिट। कौन से रूल से? रियल अकाउंट के रूल से। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो मशीनरी हो जाएगी डेबिट और कैश हो जाएगा क्रेडिट, तो एंट्री बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसका अमाउंट फिल हो जाएगा यहाँ पे, इसकी नरेशन फिल कर देंगे आप, डेट की जगह डेट फिल करते रहेंगे। आइए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है विड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज़। ऑफिस से पर्सनल यूज़ के लिए कैश निकाला है। तो जब भी हम पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से कैश निकालते हैं या कोई और चीज़, कोई वस्तु, कोई माल निकालते हैं, तो उसे हम बोलते हैं ड्राइंग। क्या बोलते हैं उसको? ड्राइंग। तो ड्राइंग होता है बिजनेस का खर्चा, एक्सपेंस। तो देखिए कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे। एक तो ड्राइंग अकाउंट इफेक्ट होगा, खर्चा होता है ड्राइंग, और एक कैश अकाउंट इफेक्ट होगा, क्योंकि जब कैश निकालोगे बिजनेस में से तो कैश गया, बिजनेस में से कैश गया। तो ड्राइंग को तो डेबिट करेंगे, क्यों? क्योंकि खर्चा है। तो देखो आपका रूल क्या है नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो ड्राइंग को भी क्या करेंगे? एंट्री में डेबिट करेंगे। और कैश गया, कैश को करेंगे क्रेडिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चीज़ें बिजनेस से बाहर जाती हैं वो क्रेडिट होती हैं। तो एंट्री बन गई ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये एंट्री बन गई आपकी 24 को, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसका अमाउंट फिल कर लीजिए, नरेशन लिख देंगे, डेट फिल कर लेना। अब ये इसमें मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा अमाउंट फिल करने के बारे में, क्योंकि अमाउंट आपने हर एंट्री का फिल करना है, अमाउंट आपको दिया हुआ है। डेट आपने डेट की जगह पे लिखनी है, नरेशन की जगह पे लिखनी है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट एंट्री की ओर। नेक्स्ट एंट्री है पेड रेंट। रेंट चुकाया या किराया दिया, तो रेंट का भुगतान किया आपने, किराए का भुगतान किया, तो ये हो गया आपका खर्चा। रेंट क्या हो गया? आपका खर्चा। और कैश आपके पास से जाएगा। तो दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक रेंट अकाउंट इफेक्ट होगा और एक कैश आपके पास से जाएगा। तो रेंट हो गया खर्चा, जैसे ड्राइंग खर्चा था पिछली एंट्री में, और कैश गया था, तो आपने पिछली एंट्री बनाई थी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, तो इसमें ड्राइंग की जगह अब आ गया रेंट, तो एंट्री बन जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो देखो ये एंट्री बनी हुई है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। इससे अगली एंट्री भी सेम है, पेड वेजिस। इसमें वेजिस का भुगतान किया, इसमें रेंट का भुगतान किया था तो आपने रेंट को डेबिट किया था। इसमें वेजिस का भुगतान करोगे तो इसमें वेजिस को डेबिट करोगे, क्योंकि वेजिस भी आपका खर्चा होता है और कैश आपके पास से जाएगा। तो बिल्कुल वैसी एंट्री बनेगी, रेंट की जगह बस यहाँ पे आ गया वेजिस, वेजिस अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट इसमें भी क्रेडिट होगा। तो सेम एंट्री है बिल्कुल, क्योंकि ये भी खर्चे की एंट्री थी, ये भी खर्चे की एंट्री है। और इससे अगली एंट्री भी सेम है, पेड सैलरी टू गोपाल। गोपाल को वेतन का भुगतान किया, तो सैलरी भी हमारा खर्चा होता है, तो इसमें भी हम सैलरी अकाउंट को डेबिट कर देंगे और टू कैश अकाउंट, कैश हमारे पास से जाएगा, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो बिल्कुल सेम एंट्री है, क्योंकि तीनों की तीनों ये एक्सपेंसेस की एंट्री थी। तो तीनों की एंट्री में हमने सिर्फ डेबिट वाले को चेंज किया है, जो खर्चे का नाम है वो चेंज किया है बस। और आइए अब लास्ट ट्रांजैक्शन की ओर चलते हैं। रिसीव्ड कमीशन, कमीशन प्राप्त किया, तो कमीशन इसमें प्राप्त कर रहे हैं, यानी कैश आएगा हमारे पास, इसमें जाएगा नहीं हमारे पास से, कैश आएगा, प्राप्त किया हमने। और कमीशन हमारी है इनकम। तो दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक कैश आएगा और कमीशन हमारी इनकम है। तो देखो कैश आया है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट, और कमीशन हमारी इनकम है, आए है। इनकम को हम क्या करते हैं? क्रेडिट ऑल इनकम, क्रेडिट इनकम को क्रेडिट किया जाता है, तो इनकम इसमें क्रेडिट हो जाएगी, यानी कमीशन क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। तो देखो ये एंट्री बनी हुई है कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। इसकी डेट भी फिल कर देंगे, अमाउंट फिल कर देंगे, नरेशन लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपने ये पूरा क्वेश्चन करना था। और लास्ट में हमने क्या करना होता है? टोटल। लास्ट में करना होता है टोटल, यानी जितने भी आपको ये अमाउंट दे रखी हैं, डेबिट वालों का टोटल आपने डेबिट में लिखना है और क्रेडिट वालों का टोटल अलग से करके आपने क्रेडिट में लिखना है। दोनों साइडों का अलग अलग टोटल करना होता है और ये टोटल इक्वल ही आता है हमेशा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा इससे रिलेटेड उसको आप खुद सोल्व करेंगे, रूल्स को बड़े ध्यान से फॉलो करते हुए। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। धन्यवाद।